सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G2 याद है ना, यानी कि जेनेरिक वर्कशीट G2 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों के लिए हैं। इसे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो अब आप समझ गए कि अभी कल हमने G1 करी थी, आज हम G2 करेंगे। देखिए आज की ये जो वर्कशीट है ना, ये मशीनों के बारे में है, यानी कुछ मशीनें जो कि हाथ से चलाई जाती थी, पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, और कुछ मशीनें आज की हैं जिन्होंने हमारे काम को बहुत सुविधाजनक बना दिया है, और ये बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और खेल खेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का ही प्रयोग होता है। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि मशीनी युग से पहले किस प्रकार कार्य होता था और मशीनों के आने के बाद कार्य किस प्रकार होता है। आपने इन जो चित्र हैं इनको पहचानना है कि इनमें क्या हो रहा है, या तो ये काम या इनसे जुड़े हुए शब्द को नीचे जो आकृतियां बनी हुई हैं इसमें आपको लिखना है। देखिए बाईं तरफ सबसे पहले चित्र में यह जो व्यक्ति है वो हाथ से टोकरियों को बुन रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरा चित्र है वो है हाथ से जो चारा काटने की मशीन है, यहाँ पर वो दिखाई गई है कि किस प्रकार चारे को मशीन से तो करते हैं लेकिन उसको चलाते हाथ से ही हैं। फिर जो ये तीसरा चित्र है ये है हैंड पंप का, जिसमें स्वयं हाथ से इसको चलाकर ज़मीन से पानी निकाला जाता है। फिर जो चौथा चित्र है इसमें मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, और ये जो 5वां चित्र है ना, इसको जानते हो सकता है आपने देखा हो और हो सकता है आपके घर में ये चीज़ देखने को ना मिले। इसे कहते हैं सिलबट्टा। सिलबट्टे पर पहले चटनी पीसी जाती थी, धनिए पुदीने की या प्याज की चटनी पीसी जाती थी, और उसका अलग ही मज़ा था, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता था। फिर ये जो महिला हैं ये हथकरघे का प्रयोग करके हाथ से कपड़े को बुन रही हैं, यानी एक एक धागे को एक दूसरे धागे में, यानी लंबवत धागे को जो क्षैतिज धागे होते हैं उसमें पिरो के कपड़ा बनाया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमने जैसे टोकरी बुनना, हाथ से चारा काटने की मशीन, हैंड पंप, फिर मिट्टी के बर्तन बनाना, फिर है सिलबट्टा जिस पे चटनी पीसते हैं, और ये वाला हथकरघा। अब हम बात करते हैं दाईं तरफ वाले चित्र की जिसमें मशीनें दे रखी हैं। पहला चित्र है मिक्सर ग्राइंडर। ये तो आप सबके घर में ज़रूर होगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं और इसने हमारे काम को आसान भी कर दिया, जैसे चटनी पीसना, या कई बार हमें कोई भी चीज़ पीसनी होती है, मसाले पीसने होते हैं, तो इससे हम बहुत आराम से उसको कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये क्या है, इसका नाम आपको पता है, इसका नाम होता है हैरो। हैरो जो है वो पूरे खेत को जोतता है। पहले क्या होता था, किसान हल और बैल से अपने खेत को जोतता था और बहुत मेहनत के साथ वो ये काम करता था, पूरा पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन लग जाते थे। लेकिन आजकल ये जो हैरो नाम की मशीन आई है इसे ट्रैक्टर के पीछे लगा लिया जाता है और एक ही दिन में पूरा का पूरा खेत जुत जाता है। इसके बाद जो तीसरी पिक्चर है ये है माइक्रोवेव ओवन की, और इसने तो हमारा काम बहुत आसान बना दिया है। पहले हम गैस पे चीज़ों को गर्म करते थे जिसमें गैस भी लगती थी और बहुत टाइम भी लगता था, लेकिन इस माइक्रोवेव ओवन ने तो कुछ सेकंड में ही हमारे खाने को इतना गर्म बना दिया कि आप खाओगे तो आपका मुंह ही जल जाएगा। फिर ये जो एक और तस्वीर है ये तो सब इससे परिचित हैं, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने हमारे काम को, रोज़मर्रा के काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है।
इसके बाद ये बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन है। हाथ से चलने वाली भी होती है, लेकिन ये बिजली से चलने वाली है और इसने हमारे काम को इतना आसान बनाया है कि एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई और जो है इवन जो बटन टांगना भी है वो भी इस मशीन से आराम से हो सकता है। और इसको पहचानते हो आप, ये क्या है? असल में ये है कपड़ा बुनने की मशीन। जैसे यहाँ पर बाईं तरफ जो महिला हाथ से जो काम कर रही है वही काम ये मशीन करती है। ये धागों को, जो लंबे धागों को, जो क्षैतिज धागे होते हैं यानी पड़े हुए धागे होते हैं, चौड़ाई में जो धागे होते हैं उनमें एक एक धागे को पिरोती है और कपड़ा बुनती है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मिक्सर ग्राइंडर है, फिर सेकंड है हैरो, फिर थर्ड है माइक्रोवेव ओवन, फोर्थ है कंप्यूटर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन और लास्ट है कपड़ा बुनने की मशीन। अब हम बात करते हैं कि अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। यानी ये जो शब्द हमने यहाँ लिखे हैं ना, या जो चित्र हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ वाक्य हमें बनाने हैं। और वाक्य इस तरीके से बनाने हैं कि मशीनी युग में से जो पहले का समय था उसमें ये चीज़ें कैसे प्रयोग होती थी और मशीनी युग आने पर इन चीज़ों में क्या परिवर्तन आया और अब हम इन मशीनों का कैसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेबल बना रखी हैं जिसमें आपको लिखना है। इस वाली टेबल में लिखना है कि मशीनी युग से पहले के समय में आप इन चित्रों में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनका कैसे प्रयोग करते थे और मशीनी युग आने के बाद इनमें क्या परिवर्तन आया है। तो पहला वाक्य ये बनता है, ये सारी मेरे सुझाव हैं, मेरी सजेशन है, आप अपने आप से भी अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। तो पहला है, मशीनी युग से पहले लोग सिलबट्टे पर चटनी पीसते थे जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, और मशीनी युग आने के बाद क्या हुआ कि मिक्सर ग्राइंडर से चटनी पीसना अब बहुत आसान हो गया है। फिर दूसरा वाक्य मैंने क्या बनाया कि पहले लोग हथकरघे का प्रयोग करके कपड़ा बुनते थे जैसे कि वो महिला कर रही हैं, लेकिन मशीनी युग आने से अब कपड़ा बुनना आसान हो गया क्योंकि कपड़े बुनने की मशीन आ गई है। फिर तीसरा वाक्य है कि मशीनी युग आने से पहले लोग हैंडपंप के द्वारा ज़मीन से पानी निकालते थे, आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब से ये सबमर्सिबल नाम की मशीन आई है इसके आने से ज़मीन से पानी निकालना अब बहुत आसान हो गया है। फिर आखिरी है कि मशीनी युग से पहले लोग हाथ से चलने वाले कृषि यंत्र का उपयोग करते थे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि वो मशीन तो है लेकिन उसको हाथ से चलाया जाता है और चारा काटा जाता है। लेकिन जब मशीनी युग आया तो खेत जोतने के लिए अब हल के स्थान पर हैरो का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे हमारा खेत बहुत आराम से जुत जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।